प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब दो पारदर्शी माध्यम जैसे कि वायु, निर्वात, जल, कांच, यानी जिनमें से ये प्लास्टिक की सीट ट्रांसपेरेंट, जिनमें से वो आर पार निकल जाता है, उन्हें प्रकाश का पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जब भी प्रकाश दो पारदर्शी माध्यमों के संपर्क तल पर पहुंचता है, जैसे यहाँ हमने लिखा विरल, हल्का, जैसे वायु, 1 नंबर हमने इसको मान लिया, ये 2 नंबर, यहाँ से ये दोनों माध्यम अलग अलग हो रहे हैं। ये सघन माध्यम, सघन मतलब कंसंट्रेट, गाढ़ा, भारी कह लीजिए उसको, जैसे विरल वायु, सघन जल, कांच। अभी हम पढ़ेंगे जल के सापेक्ष कांच सघन होता है, वायु सबसे विरल है, उससे सघन जल, उससे सघन कांच होता है। तो जब भी प्रकाश दो पारदर्शी माध्यमों के संपर्क तल पर पहुंचता है, जैसे प्रकाश किरण के रूप में, रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाशिकी, प्रकाश किरण की तरह किरण के रूप में आगे बढ़ता है। तो जैसे यहाँ ये प्रकाश की किरण आई, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु, वो बिंदु जिस पर प्रकाश आकर गिर रहा है, पतन माने गिरना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल आई। ये दूसरे माध्यम में अभिलंब है। अगर ये एक जैसा माध्यम होता तो प्रकाश सीधी रेखा में ऐसे चलता है, इस दिशा में जाता। अगर विरल से सघन में आ गया तो वो दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाता है। विरल से सघन में जाएगा तो दूसरे माध्यम में जो अभिलंब है अपने मार्ग से झुक जाता है, मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है अभिलंब की ओर, यानी ये कोण छोटा हो गया। अगर ये पहला माध्यम सघन माध्यम हो, दूसरा माध्यम विरल माध्यम हो, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये दूसरे माध्यम में अभिलंब हुआ। प्रकाश अगर ये दोनों माध्यम एक जैसे होते तो एक माध्यम में प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, ऐसे जाता सीधे। लेकिन सघन से अगर विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, इधर न जाकर, सीधे न जाकर अभिलंब से थोड़ा सा डाइवेट हो जाता है, इसमें डाइवर्जन आ जाता है, विचलन आ जाता है, मुड़ जाता है अपने मार्ग से। अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण, आकर गिरने वाली किरण, अपवर्तित किरण, इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, परावर्तन पढ़ा है। परावर्तन के 2 नियम थे। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश जब एक ही माध्यम में चलता रहता तो सीधी रेखा में चलता है, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब से की ओर झुक जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। एक तो पहले परावर्तन के नियम से तालमेल करता हुआ है, जैसे उसमें था आपतित किरण और परावर्तित किरण थी, तो यहाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल, जैसे कि कागज के तल में हमने खींचे हैं। आपतित किरण,
अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल, कागज के तल में खींचे गए हैं। दूसरा है आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R की ज्याओं यानी साइंस का रेशो, अनुपात, वो एक नियतांक होता है। साइन I बटे साइन R एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे 1n2 या n21 या म्यू, ये यू जैसा है, इसमें थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। म्यू आधा में, ये बड़ाऊ की मात्रा, म्यू 1 म्यू 2 पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का, n21 n अपवर्तनांक ऑफ 2 यानी सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी प्रकाश पहले से दूसरे में जा रहा है तो 1n2। अब देखिए यहां अगर सघन से विरल में जा रहा है तो अपवर्तन कोण बड़ा हो गया आपतन कोण से, क्योंकि अभिलंब से दूर हटता है प्रकाश। अगर इसको हम आपतन कोण को और बड़ा कर दें तो अपवर्तन कोण और बड़ा हो जाएगा। आपतन कोण को और बड़ा करते चले जाएं, इतना बड़ा कर दें कि अपवर्तन कोण बढ़कर 90 डिग्री हो जाए, यानी ये प्रकाश की किरण जो ऐसे आई थी वो दूसरे माध्यम में न जाकर इस दोनों माध्यम के संपर्क तल के समांतर ऐसे चली जाती। तो ऐसे जाने का मतलब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। और इसके बाद क्या होगा, अगर और बढ़ा कर दें तो ये और बड़ा हो जाना चाहिए, तो और बड़ा होगा, लेकिन और बड़ा होने पर चूंकि इसी माध्यम में आ जाएगा, दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, तो फिर ये घटना वो परावर्तन वाली घटना हो गई। परावर्तन, अब ये अपवर्तन के नियम लागू नहीं होंगे, अब परावर्तन के नियम लागू होंगे। तो आपतन कोण I का मान अगर बढ़ाते चले जाएं तो एक विशेष आपतन कोण I के लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री हो जाए। अगर 90 डिग्री हो गया तो इस आपतन कोण को एक विशेष आपतन कोण कहते हैं, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल IC। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, क्रांतिक कोण ये तब है जब सघन से विरल में जाएगा, क्योंकि तभी तो अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा। तो अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, आपतन कोण का मान इतना हो कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसी स्थिति में साइन I की जगह C लिखेंगे, साइन R की जगह 90 लिखेंगे, तो साइन C बटे साइन 90 ये अपवर्तनांक हो गया। पहले माध्यम से दूसरे में जा रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अगर प्रकाश इधर से इधर जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2n1 इज अपोजिट ऑफ 1n2। विरल के सापेक्ष सघन, सघन के सापेक्ष विरल। जैसे कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, वो वायु के सापेक्ष है। कांच का अपवर्तनांक यानी ANG इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1 कहिए इसको। वायु के अपवर्तनांक को 1 मानकर बाकी सभी पारदर्शी माध्यमों के अपवर्तनांक तय किए जाते हैं। ANG एयर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वो है माध्यम जिसमें से प्रकाश जा रहा है, ये वो माध्यम है जिसमें जा रहा है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 बटे 1, यानी कांच का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। अगर हम कहें GNA, इसका मतलब ये 1 बटे 1.5 हो गया, उल्टा हो गया। कांच से वायु का, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहां
ये लिखा है हमने 2n1। 2n1 मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को अपवर्तन, चूंकि ये सघन है ना इसलिए इसको लिख लिया। 2n1 मतलब 1/1n2। प्रकाश में व्युत्क्रम होने का ये गुण होता है। तो 2n1 इक्वल टू 1/1n2। और 1n2 कितना है? एक के सापेक्ष दूसरे का पूर्णांक कितना है, इसके सापेक्ष इसका पूर्णांक कितना है, इसका साइन अपॉन इसका साइन, साइन सी अपॉन साइन 90, साइन 91 होता है। तो साइन 90 1, तो 1/sin c हो गया। तो 2n1 इज इक्वल टू 1/sin c। 2n1 यानी दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का, ये तो सघन माध्यम है, यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक एक तरह से 1/sin c हो गया। या यूं कहिए कि 1n2 sin c। तो ये इसके बाद अगर आपतन कोण से, क्रांति कोण से ज्यादा कोण पर प्रकाश डालेंगे तो फिर ये इसी माध्यम में आ जाएगा, और बड़ा होगा r का मान। तो अब इसमें अपवर्तन के नियम नहीं लगेंगे, परावर्तन के नियम लगेंगे, और इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्योंकि सघन माध्यम से विरल की ओर जा रहा था और विरल में नहीं गया, क्योंकि आपतन कोण से ज्यादा कोण पर प्रकाश डाल दिया। सघन से विरल में जा रहा था, आपतन कोण ज्यादा था, तो ये इसी माध्यम में आ गया, यानी अपवर्तन की घटना नहीं होगी यदि I का मान ग्रेटर देन C हो जाएगा। तो प्रकाश इस माध्यम से, हालांकि ये पारदर्शी माध्यम है लेकिन इसमें नहीं जाएगा, वो इसी माध्यम में लौट आएगा और परावर्तन की घटना होगी। अपवर्तन बिल्कुल नहीं होगा पारदर्शी माध्यम होने के बावजूद भी। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।